नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप कोरबा जिले के प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने हाथी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को मानव हाथी द्वंद की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वन मंत्री ने टीपी नगर स्थित अशोक वाटिका में वृक्षारोपण भी किया। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि हाथी मानव द्वंद को कम करने के लिए वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। थोड़ा और ऊपर होना चाहिए। कल हमने रायपुर से प्रारंभ किया और बिलासपुर में हमारी कोऑपरेटिव की बैठक थी और बिलासपुर संभाग स्तर के हमारे जितने भी अधिकारी हैं कोऑपरेटिव उसमें सम्मिलित हुए और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो गांव गए थे जहाँ पर जो हाथियों के प्रकोप के कारण से जो वहाँ क्षति पहुँच रही है उसमें किस तरीके से लोगों को और सहायता दिया जाए, किस तरीके से हम अपने सूचना तंत्र को और कैसे मजबूत करें, उसके दृष्टि से वहाँ पर मोटरसाइकिल और जो अन्य जो सामग्री है उनको वितरण किया गया। गज संकेत ऐप के अच्छे परिणाम को देखते हुए पूरे प्रदेश भर में इसको 11 अगस्त से इसको पूरे प्रदेश भर में लॉन्च किया गया है और हमें उससे ये है कि जो कम्युनिकेशन है वो जल्द से जल्द होगा और लोगों को तत्काल सूचना प्राप्त होगी ताकि वो उन क्षेत्रों में न जाए जहाँ पर हाथी वहाँ पर घूम रहे हो या हाथियों का दल घूम रहा हो, लोनर हाथी या हाथियों का दल घूम रहा हो, तो उन क्षेत्रों से बचाव की दृष्टि से उसमें उनको सचेत किया जाता है और किस तरीके की उसकी प्रवृत्ति है उसकी जानकारी उसमें दी जाती है। तो एक अच्छा ऐप है और उसके माध्यम से लगातार कुछ नवाचार करने की दृष्टि से हमारे पूरे प्रदेश में जो हाथी मानव द्वंद की स्थिति है वो लगातार कम हुआ है और 50 से 60% उसमें कमी आई है। डेथ रेशो में भी बहुत कमी आई है। आने वाले समय में हमारा बहुत सारे जिले जो कहते हैं हाथी मानव द्वंद से ग्रसित है उनको कम किया जा रहा है। तो इस तरीके से है और आज हम कुटका पहाड़ जाएंगे और अन्य स्थलों पर भी हम जाएंगे और तो उसके अभी आज जाकर के वहाँ पर चर्चा करेंगे, वहाँ देख करके और क्या अपन बेहतर कर सकते। कोरबा प्रवास के दौरान कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने डोंगा नाला स्थित वनौषधि प्रसंस्करण केंद्र और चोटिया स्थित हाथी नियंत्रण केंद्र का अवलोकन किया। उन्होंने स्व सहायता समूह की महिलाओं से संवाद कर वनौषधि संग्रहण, प्रसंस्करण और आजीविका गतिविधियों की जानकारी ली। इसके बाद हाथी मित्र दल के सदस्यों को मोटरसाइकिल और सुरक्षा किट प्रदान की। मंत्री ने मानव हाथी द्वंद की रोकथाम के लिए सतत निगरानी, समय पर सूचना और वन विभाग, प्रशासन व ग्रामीणों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। कोरबा अपनी प्राकृतिक धरोहर और खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है। जिले में मौजूद झरने वर्षा ऋतु में अपनी पूरी खूबसूरती के साथ नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश के बाद झरनों में पानी का बहाव बढ़ गया है। वहीं चारों ओर फैली हरियाली ने इनकी सुंदरता को और बढ़ा दिया है। मनमोहक नज़ारों और प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग इन पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बारिश के मौसम में कोरबा के झरने लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कभी है
सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर एवं अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शद्दलनाथ ने फ्रोजन शोल्डर के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह समस्या कंधे के जोड़ में जकड़न और तेज दर्द के कारण होती है, जिससे हाथ को ऊपर उठाने या पीछे ले जाने में कठिनाई होती है। उन्होंने बताया कि समय पर उचित उपचार से इस बीमारी से राहत मिल सकती है। उपचार में दवाइयों के साथ नियमित फिजियोथेरेपी, कंधे के विशेष व्यायाम तथा आवश्यकता पड़ने पर आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों का सहारा लिया जाता है। मैं डॉक्टर शद्दलनाथ हूँ और मैं पेशे से अस्थि रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं डायरेक्टर सिद्धिविनायक हॉस्पिटल जो कि कोसाबाड़ी कोरबा में स्थित है। फ्रोजन शोल्डर या एडिसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं उसे। जो कंधा होता है ये जाम हो जाता है और वो ऊपर उठाना या पीछे लाना या ऐसे मूवमेंट्स करने में उनको दिक्कत जाता है, क्योंकि जो कैप्सूल होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है और उसके वजह से मूवमेंट्स नहीं हो पाते उसमें। तो वो मोस्टली जो होता है वो डायबिटिक पेशेंट को होता है या थायराइड से या कोई भी क्रॉनिक डिजीज से होगा या लंबी बीमारी से आदमी पेशेंट रहता है तो हो सकता है ये वाला। मोस्टली जो कारण है, जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज़ हो सकता है। डायबिटीज़ में जो हाई शुगर के कारण भी ये मूवमेंट्स बंद हो जाते हैं। और फिर जो डिजीज है, थायराइड हो गया या कोई चोट लग जाए यहाँ पे, जैसे कैप्सूल, कई बार पेशेंट को चोट लग जाता है और मूवमेंट्स करना बंद कर देता है। बेसिकली ये होता है कि मूवमेंट्स का रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। लक्षण ये होता है कि पहले तो ये पेन करेगा, स्पेशली रात को बहुत पेन करता है। दूसरी बात है जैसे कि ये मूवमेंट पीछे लाना, हाथ को पीछे लाना या इसको ओवरहेड एबडक्शन करना या इधर उधर फ्लेक्शन करना, एक्सटेंशन करना, ये सारे जॉइंट्स में जैसे ये रोटेशंस करना, ये सारा चीज़ उसमें उसको दिक्कत हो जाएगी और वो कर नहीं पाएगा और रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी और पेन होगा, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होगा। यही मेन दो कारण लक्षण होते हैं। ठीक है, पहले तो पेशेंट जो है धीरे धीरे पहले फ्रोज हो जाता है पहले, फिर कई बार क्या होता है, फिर फ्रोज होने के बाद क्या होता है, मूवमेंट्स उसके कम हो जाते हैं। बट कई बार क्या होता है उसके बाद एक फ्री हो जाता है। फिर कई बार धीरे धीरे कई बार क्या होता है विद द टाइम, कई बार जो होता है सेल्फ लिमिटिंग रहता है, वो फ्री होने लगता है और फिर वो मूवमेंट्स आने लगते हैं। और फाइनली कई बार क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, मतलब शोल्डर में जो है वो मतलब काफ़ी अगर मूवमेंट नहीं करेगा तो एकदम ही कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है। तो कई बार फ्रोजन होता है, फिर फ्री हो जाता है और फाइनली क्या होता है एकदम रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं। बेसिकली शुगर में कंट्रोल, थायराइड में कंट्रोल और जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं इसमें कंट्रोल करना होता है। प्लस जो होता है कि आपको रेगुलर मूवमेंट्स करने हैं। फ्रोजन शोल्डर से संबंधित जो एक्सरसाइजेस हैं वो आपको करना है। जैसे बेसिक एक्सरसाइजेस हैं उसको आपको करना है। बेसिकली ये देखिए, ये वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये वाला। दूसरा ये टावल लेके टावल एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर दीवार में ऐसा घुमा के ऐसा एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर पीछे ला सकते हैं, ये रोटेशन वाले मूवमेंट्स करना है। ये कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे तो धीरे धीरे वो कैप्सूलर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो रिलीव हो जाएगा। फिजियोथेरेपी के बहुत सारा भूमिका है इसमें, क्योंकि बेसिकली इसमें फिजिकल थेरेपी ही मेन होता है। जैसे कि आप मूवमेंट्स के साथ साथ आप मूवमेंट्स के रेंज ऑफ मूवमेंट वही बढ़ाता है फिजियोथेरेपी से। और साथ साथ में जो पेन रिलीविंग, जैसे अल्ट्रासोनिक वगैरह भी देते हैं, तो पेन रिलीव दो पार्ट होता है। तो पेन का वो रिलीफ मिलता है, दूसरा रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ाते हैं। दर्द कम करने के लिए सबसे पहले तो अपन देते हैं मसल रिलैक्सेंट वगैरह भी देते हैं और उसके बाद इंजेक्शंस वगैरह भी देते हैं। और दूसरी जो चीज़ें होती हैं कि आप कई बार इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस भी लगाते हैं, वो देखते हैं पहले कि अगर रिलीफ नहीं हो। और बाकी फिजियोथेरेपी भी काफ़ी हद तक इससे कारगर होता है। उपचार तो फिजियोथेरेपी हो सकता है, मेडिकेशंस हो सकते हैं, मसल रिलैक्सेंट हो सकते हैं, कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंटेशन हो सकता है, शुगर और जो भी है थायराइड डिजीज में कंट्रोल हो सकता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको ये फ्रोजन शोल्डर से आप उपचार भी होगा और आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं कि आगे जाके अगर शुगर आपका कंट्रोल हो तो आगे जाके आपको ये होगा। टीबी नगर चौक से बुधवारी बाईपास मार्ग लंबे समय से जर्जर हालत में है। सड़क पर गड्ढे और उखड़ी सतह के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश होने से सड़क पर जलभराव की समस्या बढ़ गई है, जिससे दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं, लेकिन खराब सड़क के कारण सफर जोखिम भरा हो गया है। नागरिकों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। पंचवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक, नकली, फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती से लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑर्थोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी PDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंचवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सावन का महीना आए हैं भोलेनाथ, हवा के कण कण में गूंजे हैं डमरू डम डम आज। पंद्रह अगस्त व रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लगाया गया राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट कॉटन सिल्क एक्सपो 2026। पारिवारिक भव्य दिव्य प्रदर्शनी व बिक्री। कोरबा शहर में पहली बार 20% ऑफ हैंडलूम आइटम्स। विशेष आकर्षण बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की वस्तुएं एक ही स्थान में। 8 अगस्त से 13 सितंबर 2026 तक। ओपन थिएटर, घंटाघर मैदान, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़।